हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो हम आज बात करने वाले हैं वोल्टेज और करंट। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि किसी भी कंडक्टर या वायर में कब वोल्टेज रहेगा, कब करंट रहेगा और कब ये दोनों रहेगा। तो मैं आज इस डाउट को समाप्त करने वाला हूँ। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं वोल्टेज। इसके पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही, अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह अगर फ्लो हो रहा है तो इसी को ही हम करंट बोलते हैं। करंट यानी आई, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट बोलते हैं। जैसे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड करंट। तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कुछ तो इधर से फोर्स, यानी कुछ तो फोर्स लगता होगा ना, तब ना ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन को कहीं पे रख दिए वो रैंडमली कहीं कहीं पर भी मूव करने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। इधर से कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, तो वही फोर्स होता है वोल्टेज। जैसे कि मान के चलिए कि आपके पास एक पाइप है, इसमें पानी को फ्लो करवाना है, तो इधर से तो कुछ तो फोर्स लगाना होगा ना, तब ना ये पानी यहाँ से इस छोर तक जाएगा। तो वही होता है वोल्टेज में। जैसे कि अब ले लीजिए पाइप थोड़ा बड़ा, तो वाटर को यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना होगा कि इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना होगा? ऑब्वियसली सी बात है, इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। तो वही होता है हमें हमारा कंडक्टर में कि जितना लंबा ट्रांसमिट करना होगा लाइन को, उतना हमें ज़्यादा वोल्टेज पर ट्रांसमिट करना होगा। जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा, मेरा पावर उतना लंबा दूर तक ट्रांसमिट होगा। तो अब समझ लेते हैं कि वोल्टेज, देखिए मान के चलिए कि आप कोई सर्किट है, मान के चलिए कि ये कोई सर्किट है, यहाँ से मेरा एसी वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। तो यदि ओपन सर्किट रहेगा, ये कोई ओपन सर्किट रहेगा, तो इसमें तो करंट जीरो रहेगा, आई बराबर जीरो। अगर ओपन सर्किट है, अगर यहाँ से हम भी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें तो करंट जीरो रहेगा, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में करंट जीरो रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा वोल्टेज भी जीरो होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज जरूर मिलेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज भी मिलेगा, यानी इस सर्किट में वोल्टेज है। और हम करंट की बात कर लेते हैं। करंट क्या होता है? मान के चलिए कि ये कोई सर्किट है, इसमें लोड लगा हुआ है, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ से भी हम सप्लाई कर रहे हैं। तो एकरे अक्रॉस वोल्टेज, एकरे अक्रॉस, मतलब इस सर्किट में वोल्टेज भी है और करंट भी है। करंट कैसे है? जैसे कि ओम्स लॉ से जानते हैं, V बराबर IR। ठीक, तो V का मान तो V है, और I हमें पता करना है, और R का मान ही सीरीज में है, ये R। अगर आपको सीरीज पैरेलल में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। ये सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी I बराबर V। सीरीज में होता है कि करंट मेरा सेम होता है, सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है। तो V बराबर हो जाएगा I R1 प्लस R2। अब हम किसी एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान के चलिए कि ये मेरा कोई सोर्स है, वोल्टेज है, यहाँ से मेरा लोड कनेक्टेड है। मान के चलिए कि V बराबर 100 वोल्ट है और ये R बराबर 10 ओम है। तो इसमें हमें करंट निकालना है, क्योंकि अब तो यहाँ ओपन सर्किट है, तो मेरा यहाँ करंट जीरो हो गया, यानी इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, लेकिन वोल्टेज है, और इसमें वोल्टेज भी है और करंट भी है, क्योंकि मेरा लोड कनेक्टेड हो गया। अगर हम किसी सर्किट में लोड को बढ़ा रहे हैं, लोड कहने का मतलब है बल्ब लगा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर लगा रहे हैं, या फिर फ्रिज लगा रहे हैं, तो लोड बढ़ा रहे हैं तो मेरा करंट भी बढ़ेगा। लोड लगाएंगे तो मेरा करंट भी बढ़ेगा। देखिए कैसे, मान के चलिए कि ये मेरा लोड है R बराबर 10। ठीक, तो इसमें हम करंट निकालें I बराबर, अगर I बराबर निकालते हैं तो I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। तो अभी 10 बटा में
100/10 यानी 10 एम्पियर मेरा अभी करंट है, इसमें 10 एम्पियर। अब हम लोड को बढ़ा देते हैं, लोड को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए कि और 10 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिए इसके पैरेलल में। तो अब इसमें करंट देखते हैं, तो मेरा लोड बढ़ गया तो करंट बढ़ना चाहिए ना, 10 एम्पियर से तो ज़्यादा करंट होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में R1 × R2 बटा में R1 + R2। अगर आपको सीरीज पैरेलल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। R1 का मान है 10 × 10 बटा में 10 + 10, तो ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 100/20, यानी 1 से 1 खत्म, यानी 5 ओम हो गया, 5 ओम। तो अब हम इसमें करंट निकालते हैं, जब हम एक और लोड बढ़ा दिए हैं। ये है जब एक लोड है, अब दूसरा अगर 2 लोड अगर लोड बढ़ा दिए तो I बराबर क्या होगा V/R। वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो V हो गया 100 और R का मान हो गया 5 यानी 20, यानी 20 एम्पियर अब करंट फ्लो होने लगा। वोल्टेज वही है, वोल्टेज मेरा 100 वोल्ट ही है, लेकिन करंट मेरा 20 हो गया, 20 एम्पियर हो गया। यानी आप इस कैलकुलेशन के माध्यम से समझ गए कि मेरा वोल्टेज और करंट कभी सेम नहीं होता है। ये अगर हम लोड बढ़ाएंगे तो मेरा वोल्टेज बढ़ता जाएगा, जैसे कि इसमें था 10 एम्पियर, अगर एक लोड लगाए थे तो मेरा 10 एम्पियर था, और अगर हम 2 लोड लगा दिए तो मेरा 20 एम्पियर, यानी लोड बढ़ाएंगे, लोड LOAD लोड बढ़ाएंगे तो मेरा करंट भी, अगर लोड बढ़ाएंगे तो मेरा करंट भी बढ़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझें कि वोल्टेज वह होता है जो लाइन को ट्रांसमिट करने में मदद करता है। अगर किसी सर्किट में लोड कनेक्टेड नहीं है तो उसमें वोल्टेज होगा, लेकिन करंट नहीं होगा। अगर किसी सर्किट में लोड कनेक्टेड नहीं है, मान के चलिए कि लोड कनेक्टेड नहीं है इस सर्किट में, तो करंट नहीं है लेकिन वोल्टेज होगा। अगर लोड कनेक्टेड हो गया किसी सर्किट में, अगर लोड कनेक्टेड हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं, अगर ये मेरा वोल्टेज है, अगर ये ओपन सर्किट है तो इसमें करंट 0 रहेगा लेकिन वोल्टेज रहेगा। और अगर हम इसे कोई लोड कनेक्टेड कर देते हैं तो इसमें वोल्टेज भी रहेगा और करंट भी रहेगा। आई होप कि आप ये सब समझे होंगे कि वोल्टेज और करंट एक्चुअली किसी सर्किट में होता क्या है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो ये कैसा लगा, और किसी भी इलेक्ट्रिकल से जुड़े किसी भी टॉपिक का बेसिक जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।